Hey everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्यूटिव स्कॉर्पियो 444। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी, है ना। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो बहुत जल्दी उससे निकलेंगे और सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करेंगे, है ना। आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके डार्क सेंजुअल डिज़ायर्स क्या होंगे। तो आज प्रॉपर सेंजुअल डिज़ायर्स देखेंगे हम, ठीक है। दिस गोइंग टू बी एन 18+ रीडिंग। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि बहुत ज़्यादा ओवर ना करूँ मैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खुद बोलना नहीं पसंद है। अब मुझे कोई ये मत बोलना कि बोलना नहीं पसंद तो मत बोला करना, फिर है क्यों चबड़ चबड़ करे जा रही। बट आई रियली वांट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। मुझे एक दो चीज़ें और देखनी है इसके अंदर, लाइक किस टाइप का रोमांस इन्हें पसंद होगा, या फिर किस टाइप की इंटीमेसी इन्हें पसंद होगी, क्या कोई स्पेसिफिक पोजीशन इन्हें पसंद होगी या नहीं, ठीक है। या फिर कहाँ पे इनको इंटीमेट होना पसंद होगा, किस टाइप के सराउंडिंग में, ठीक है। दीज टाइप ऑफ थिंग्स आई रियली वांट टू कवर इन दिस वीडियो। सो या बहुत लंबी नहीं खींचूंगी मैं इस रीडिंग को, क्योंकि अगेन क्या ओह सॉरी, हाँ, ये छोड़ो, खैर ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे इस रीडिंग को। सो यू कैन चूज़ अ पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, ठीक है। एंड आई विल मीट यू इन योर रीडिंग। बाय बाय। हे पाइल 2, ओ पाइल 1 पाइल 2 से ही शुरू कर दिया सीधा। पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। इफ़ यू चूज इस कन्फेशन का कार्ड तो हो सकता है बहुत जल्दी आपको कोई कन्फेस करने वाला हो अपने दिल की मुरादें। कन्फेशन का मतलब हमेशा लविंग कन्फेशन नहीं हो सकता। सो मे बी कोई गिल्टी हो सकता है, ठीक है। मे बी पास में किसी ने आपके साथ कुछ गलत करा है तो उसके लिए वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाह सकता है, ठीक है। कन्फेस करना चाह सकता है कुछ अपना सच। लेट्स सी वन मोर कार्ड फ्रॉम हेयर, ठीक है। और फिर हम आपके पहले कीपर से देखेंगे एंड देन वी विल मूव टू टैरो। कौन है ये जो कन्फेस करना चाहता है, या फिर कोई और चीज़ आप इन्हें बताना चाहो पाइल 1 को हमारे। ओके, वी विल टेक अ कार्ड फ्रॉम हेयर। मूविंग। ओह, कोई आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। रेलगाड़ी में, हवाई जहाज़ में, कहीं से तो आ रहा। अरे डेट नाइट के लिए पूछने आ रहा है आपको, ठीक है। देख लो भाई, बढ़िया ज़िंदगी चल रही है तुम्हारी, मिनटॉस ज़िंदगी। हाँ, कोई आपसे या फिर कन्फेस करना चाहता है या फिर आपके साथ चीज़ें मेंट करना चाहता है, ठीक है। देखो भाई, ऐसा है कि हो सकता है किसी के कोई रियूनियन चाहता है आपसे, ठीक है। आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, डेट नाइट पे आपको ले जाना चाहता है, ठीक है। मे बी किसी ने पास में मिस्टेक्स करी हैं तो वो चीज़ों को समझ रहा है, रियलाइज़ कर रहा है, कुछ सच भी रिवील कर सकता है, ठीक है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ज़रूरी नहीं है कि लव कन्फेशन ही हो, बट डेट नाइट से लग रहा है, ठीक है। ये आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं या फिर आपको कहीं बुलाना चाहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपको कुछ बताना चाहते हैं या फिर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हैं। बेसिकली कोई क्लैरिटी भी मिल सकती है आपको किसी से, ओके। या फिर किसी के लिए ये प्रॉपर लव कन्फेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। ओए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड लुक एट द फर्स्ट कार्ड केम अप फॉर यू। 15 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है लवर्स। क्या बात है क्या बात है। नंबर 6, मैच्योर वुमेन। 6 की एनर्जी है, लवर्स है, हाँ वाओ। जेमिनी की एनर्जी है, या सो प्रीटी प्रीटी। ओए, ऐसे नहीं गिरो यार। ओके, शुड आई टेक दिस वन? ओके, नंबर 35, पाथवे। 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई जून, ठीक है। नंबर 17, 35, 29 इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई आपको लेके बहुत स्टक फील कर रहा है, ठीक है। अपने ही थॉट्स में उलझा जा रहा है, और अगर इस इंसान ने माफ़ी नहीं मांगी तो बहुत देर हो जाएगी। लुक एट दिस, कॉफिन की एनर्जी है इसके नीचे, पता है। मैंने कॉफिन तो पढ़ाया ही नहीं हाँ,
इम्प्रिजमेंट एंड कॉफिन, किसी को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें ख़त्म होके ठीक नहीं हुआ है, इनकी लाइफ में कुछ और चीज़ें बिगड़ सी गई हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इनकी लाइफ और ख़राब सी हो गई है। मे बी आपने इनको लास्ट में कुछ ऐसा शब्द बोल दिया हो कि देखना तुम आगे आगे होता है क्या तुम्हारे साथ, तो वो हो रहा है इनके साथ सच में, ठीक है। ओके, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये अरेंज्ड मैरिज हो, ओके, बट आप किसी पास पर्सन पे स्टक हो। ब्लाइंड डेट पे भी जा सकते हो आप ठीक है। दिसंबर आ रहा है, इसमें बड़े लोग फरवरी में एंड दिसंबर में, कुछ लोग दिसंबर में भी प्रॉम नाइट्स रखते हैं, मैंने देखा है। सो हाँ, प्रॉम में जा सकते हो, ठीक है। आपको कोई लेडी हेल्प करेगी इस पर्सन से मिलने में, ठीक है। यहाँ किसी लेडी का बहुत बड़ा हाथ है, और यहाँ लवर्स देख रहे हो कैसे हक कर रहे हैं एक दूसरे को। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। आपको पर्सन कोई, अगर ये पास पर्सन है तो आपके लिए कोई गिफ्ट ला सकता है। हो सकता है कि अपनी मदर से आपके लिए बात करें, या किसी लेडी फिगर से, दिस कुड बी सिस्टर, इनकी बड़ी बहन हो सकती है, ठीक है, आपके बारे में बात करें और इनकी बहन इनको सलाह दे, या फिर माँ की बेटा उससे माफ़ी मांग, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है, फॉर इंस्टेंस आपकी लाइफ में कोई पास पर्सन था ही नहीं, आपको चाहिए ही नहीं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है दिस कुड बी आपकी मदर के फ्रेंड के बच्चा हो सकता है, लाइक बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है उनकी, ठीक है। या फिर मदर की साइड से थोड़ा मुझे कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, या फिर आपकी सिस्टर के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो, ठीक है। लाइक अगर आप किसी पास पर्सन को नहीं चाहते, मैं अरेंज्ड मैरिज की बात नहीं कर रही है, अरेंज मैरिज और लव मैरिज तो अभी छोड़ दो, यहाँ हो रही है न्यू या पास्ट, ठीक है। तो हाँ, आप पे डिपेंड करता है आप न्यू चाहते हो या पास्ट चाहते हो। 18 या 81 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। वाह, 17, 18, 15 सब हैं यहाँ 12। व्हाट एल्स, आपके फ्यूचर स्पाउस को आपको कडल करना बहुत पसंद हुआ करेगा। नेकेड, समझ गए, बिना कपड़ों के, कुछ मत पहनो, बस इनसे चिपट जाओ जाके। दिस पर्सन वुड लव अगर आप इनके ऊपर बैठा करो। आई एम सो सॉरी अगर ये आपको बुरा लगे सुनने में, तो ऐसे नहीं लगना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ लाइक एन इंटीमेट थिंग, राइट। अच्छा लगे करेगा इनको कि आप इनको बांध दो पलंग पे और फिर इनके वो राइड करो, ठीक है। दिस पर्सन वुड लव इट। स्टार, ये इंसान फेमस सा हो सकता है, फेमस सा नहीं, फेमस हो सकता है। मे बी यू ऑलरेडी नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, या फिर जब आप इनसे मिलोगे तो इंट्यूटिवली आपको समझ आ जाएगा हु आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। वेट, इसको थोड़ा इधर कर दे ताकि आपको सब दिखे। ओह माय गॉड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फायर साइन हो सकता है ये, ठीक है। लियो एंड एरीज की एनर्जी मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बाकी वर्गो की भी एनर्जी है यहाँ पे। ओके, पाइसिस नहीं दिख रहा मुझे इतना यहाँ। खैर, पाइसिस को छोड़ते हैं, अभी हम आपकी मेन रीडिंग पे चलते हैं। एज आई टोल्ड यू कि मैं ज़्यादा लंबी ये रीडिंग नहीं खींचूंगी, है ना। ओह सॉरी, मैसेजेस लेना भूल गई, वेट। ओके 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 ओके, व्हाट एल्स। ओके, देखो भाई, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी सो मच प्रैक्टिकल और सो मच स्पिरिचुअल। आप पे डिपेंड करता है, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो ये प्रैक्टिकल होगा, अगर ये प्रैक्टिकल हैं तो आप अगर ये स्पिरिचुअल हैं तो आप प्रैक्टिकल हो गए, ठीक है। एक इंसान बहुत ही ये सब मैस्क्यूलिन सा, बहुत ही, मुझे लड़का थोड़ा प्रैक्टिकल दिख रहा है यहाँ, मैस्क्यूलिन सा, सो कॉल्ड अथॉरिटेटिव पर्सन, बाहर अथॉरिटेटिव है, आपके सामने भीगी बिल्ली है ये। बहुत ही ब्रॉड होंगे दिखने में, अगर ये लड़के हैं तो ऐसे डोले शोले होंगे इनके, ठीक है। बहुत ही शार्प फीचर्स होंगे, लाइक लड़कियाँ लट्टू होंगी इस पर्सन पे। ओके, ये इंसान आपसे एज में बड़ा हो सकता है, 2-4 साल, 6 साल, ठीक है, 8 साल। लड़कियां लट्टू हैं इस पर्सन पे, ये बिल्कुल ही ऐसा है कि लड़कियां रिजेक्ट कर दे भाई, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप ऐसा पर्सन जिसके पीछे लोग लट्टू हों, बट ये चूज़ आपको करें
ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आप पे स्टक हो जाएगा पहली ही नज़र पे। बहुत सुंदर लगोगे आप इनको, ये नहीं हटा पाएंगे नज़रें आपसे। आपका फेस, आपकी मतलब बॉडी, आपका सोल, इनको सब कुछ पसंद आएगा, सोल भी, ठीक है, इंक्लूडिंग सोल बोल रही हूँ मैं। सो दैट यू विल बी लाइक कि हाँ इसको मेरे अंदर सब कुछ एटलीस्ट पसंद है, ये नहीं कि बॉडी बॉडी पसंद है अंदर का बाहर में जाए नहीं, इनको आपकी आदतें, आपकी स्पिरिचुअलिटी, सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। हालांकि इस इंसान को प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा रहना पड़ता है, बट ये बिल्कुल आपके साथ वक्त बिताया करेंगे और आपकी स्टोरी सुना करेंगे, चाहे आप कुछ भी सुना दो इनको, गालियाँ भी सुना दो ठीक है। ओके, गालियाँ तो नहीं सुनाओगे जहाँ तक मुझे पता है, बट आई एम जस्ट सेइंग इट, ठीक है। ओके, ये जो पर्सन है इनको आपके साथ केयरिंग पना ज़्यादा पसंद होगा। केयरिंग पना इन सेंस कि बहुत ही वाइल्ड सेक्स नहीं दिख रहा। दिस इज़ योर सोलमेट, 2 ऑफ कप्स मैंने अब देखा है, और द स्टार एंड द मैजिशियन। यू आर कॉलिंग योर सोलमेट इन योर लाइफ, और वो आ रहा है, ठीक है, कॉन्ग्रेट्स। तो अगर आपकी लाइफ में कोई पास पर्सन बाय एनी चांस आता भी है और दिखाता है आपको, मैं ट्राई नहीं बोलूँगी, ये मुझे बंदा दिखावटी दिख रहा है, तो दिखाता है कि ओ मेरे को तुम्हारे साथ रिकन्सिलिएशन करना है, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे साथ एफर्ट डालना चाहता हूँ कनेक्शन में, तो आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन वोंट डू एनीथिंग। बकवास, ये इंसान बातों का खाता है, ठीक है, ये इनके बस की नहीं है कुछ करना। सो ये उस टाइप का पर्सन है, पास्ट वाला। अब ये जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, एक तो ये आपका सोलमेट है, ये आपको जो पहली बार आपका डेट होगा उस पर आपको ये कुछ गिफ्ट भी देंगे, ठीक है, और ये हो सकता है किसी ग्रीनरी वाली जगह पे हो हे मैं आउट ऑफ टॉपिक चली जाती हूँ रे। ओके, ये आप पे स्टक हो जाएंगे, आप इनको बहुत ही ब्यूटीफुल लगोगे और इनको हो जाएगा कंफर्म कि आप ही से शादी करनी है। शादी के बाद की इंटीमेसी की बात करते हैं अब। ये इंसान चाहेगा कि आप इनको डोमिनेट करो। हालांकि बेड पे डोमिनेटिंग यही ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि लग रहा है लड़की थोड़ी स्टार्टिंग में शर्मीली है, ठीक है, शी इज़ गोइंग टू बी लाइक नहीं 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 हटो पीछे, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा एंड दिस पर्सन इज़ लाइक देखने दो ना, बाहर में जाने दो, जो देख रहा है उसको देखने दो, क्या पता कुछ सीख जाए मुझसे थोड़े हैं ऐसे ही है, ठीक है। ये इंसान आपको कपड़ों में नहीं पसंद करा करेगा। दिस पर्सन वुड टेल यू कि यार तुम ना कपड़े मत पहना करो मेरे सामने, उतार के रखा करो इनको, मुझे तुम्हें ऐसे ही देखना पसंद है। वो चीज़ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, ये इंसान को कपड़े में देखना नहीं पसंद, और ये ना खुद से आपके कपड़े उतारना बहुत पसंद करा करेंगे। दिस पर्सन वुड लव डूइंग इट एंड दे वुड लव टू ऑर्डर यू, ठीक है, या फिर जैसे सामने बैठे हैं और आपको कह रहे हैं कि स्ट्रिप मेरे सामने अभी कपड़े उतारना शुरू करो, एंड यू आर डूइंग इट एंड दिस पर्सन लाइक ऐसे देख रहे हैं आपको से खा जाएंगे, आज का डिनर या लंच आप ही हो, ठीक है। मुझे लग रहा है कई बार आपका जो ये इंटीमेट सेशन है दोपहर से शुरू हुआ करेगा, ठीक है बाप रे, ये इंसान खतरनाक है भाई। ओके, ये आपको इतना लाइक पता कैसा प्यार करना चाहते हैं, बहुत टाइम तक जस्ट आपको निहार रहे हैं, निहारे जा रहे हैं, 2-3 घंटे निहारने में ही निकल गए, फिर उसके बाद इन्होंने कुछ करना शुरू करा, लाइक किस करना शुरू करा, आपको हक कर लिया टाइटली, आप नेकेड हो पूरे, आपको कुछ पहन नहीं रखा आपने, ठीक है, एंड दिस पर्सन इज़ लविंग इट। इनको आपकी बॉडी बहुत पसंद है। अगर आप इनसिक्योर हो ना हल्के से भी खुद को लेके, या फिर आप फुल कपड़े पहनते हो, आपको लगता है योर बॉडी इज़ नॉट गुड लुकिंग, या फिर यू आर नॉट गुड इनफ, तो ये इंसान आपको ऐसा जो भ्रम है आपका ये मिटा देगा सारा एक ही बारी में, कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम फालतू की चीज़ें सोचती हो। देखो खुद को शीशे में, और ये कई बार आपको शीशे में नेकेड दिखाया करेंगे आपको कि तुम देखो तो कोई कैसे प्यार न करे। आई थिंक दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट योर कनेक्शन हैज़, ठीक है, हाई टच वुड। ये पर्सन पसंद करा करेगा कि ये आपको बाइट्स करे बहुत सारी, या फिर मे बी दे वुड लव डूइंग इट रफ। कई बार रफ हो जाया करेगा बहुत ज़्यादा, तो यू विल बी लाइक कि मुझसे बात मत करो, बहुत हो गया तुम्हारा, ठीक है, एंड दिस पर्सन वुड बी लाइक यार ऐसे नहीं करना था मुझे। मतलब रफ़ का मतलब ये नहीं कि आपको मार पीट रहे हैं, आपको काट लिया ज़ोर से, आपको खा ही गए सच में ना। दिस इज़ लाइक दिस पर्सन वुड लव टू लाइक ऐसे हाथ पकड़ लेते ना, ऐसे ऐसे। सो आपके हाथ पकड़ना, आपके हाथ बहुत ही जल्दी से ग्रिप में आ जाते होंगे मे बी, तो इनको अच्छा लगता होगा ये सब करना, ठीक है। मे बी ये मूवीज़ बहुत देखते हैं, ऐसी चीज़ें मूवीज़ में होती हैं, ठीक है, वो ज़ोर ज़बरदस्ती वाले सीन दिखाते हैं ना उसके अंदर, बट आई थिंक यू गोना एन्जॉय इट, एन्जॉय करोगे। ये आपको कई बार डिमांड करा करेंगे सामने बैठ के कि अब स्ट्रिप कर लिया, अब मेरे को आके कपड़े मेरे उतारो, ठीक है, अब मेरे कपड़े उतारो आके।
देन आपको ना मे बी दिस पर्सन इज़ लाइक योर सेक्स कोच। ठीक है, आपको सिखाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, एंड यू विल लर्न इट। आई थिंक यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप समझोगे, सीखोगे, और फिर उसके बाद आई थिंक दिस पर्सन वुड लव डूइंग इट ट्रेडिशनल लाइक मशीनरी। ठीक है, ज़्यादा पोजीशंस में नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे, बट कुड बी इधर इट इज़ मिशनरी और डॉगी। ठीक है, अदरवाइज आई एम नॉट सेइंग एनी थिंग हेयर, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है। छोड़ो, इतना पास नहीं लाते। यहाँ डव्स हैं, तो दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन फॉर श्योर। एंड या इंट्यूटिव है, पास्ट लाइफ है, क्या चाहिए और। आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, मे बी आपको याद भी नहीं है कौन से ज़माने से जानते हो, कौन से जन्म से जानते हो। ठीक है, वो चीज़ दिख रही है मुझे। ये पर्सन आपको पूरी बॉडी को लाइक समझ रहे हो, आपकी पूजा करा करेंगे, आपकी बॉडी इनका मंदिर है। दिस टाइप ऑफ पर्सन यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। ये इंसान चाहा करेगा कि आप भी कई बार डोमिनेट करा करो, तो धीरे धीरे आपको सिखाएंगे ये कि देखो अभी तुमने खुद को स्ट्रिप करा, अब मेरे को करो, फिर उसके बाद मुझे ऐसे किस करो, मुझे ये करो। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद एनी थिंग लाइक जैसे इंटीमेट सेशंस में अब ओरल आ गया है, अब नहीं आ गया, बहुत टाइम का आया हुआ है भाई, मेरे को अब पता चला है। तो जब ये पर्सन आपको ये चीज़ें भी सिखाया करेंगे, ठीक है, कि देखो अब ऐसे करो, अब ये करो, फिर आपको भी दिस पर्सन विल गिव यू ओरल। ठीक है, एंड या ऐसे ऐसी चीज़ें चलेंगी स्लोली स्लोली, बट दे विल लव इफ अगर आप शुरुआत करो तो। ठीक है, दे विल लव इट। सो हाँ, मैं आपको जितना बोलूँगी, हाँ ये बोलूँगी कि आपकी शुरुआत करनी यहाँ ज़्यादा हुआ करेगी, और ये इंसान आपको कहा करेगा कि तुम शुरू करो ना, आज मुझे बेड से बांध दो, आज तुम्हें जो करना है करो अपनी मर्जी से। ठीक है, और कई बार ये आपके साथ भी हुआ करेगा, बट आपके कंसेंट से, बिना कंसेंट के नहीं। बट दिस पर्सन इज़ वाइल्ड, समटाइम्स बहुत वाइल्ड हो जाया करेगा, समटाइम्स बहुत लविंग केयरिंग। अच्छा, एक और चीज़ दिख रही है, दैट इज़ मे बी आफ्टर योर सेशन दिस पर्सन वुड लव टू यू नो पिक अ क्लॉथ, थोड़ा ठंडा कह रही, थोड़ा गुनगुना पानी, सॉरी गर्म पानी के साथ। ठीक है, बहुत ही उबला हुआ नहीं, जिससे आपकी स्किन पे वो ना रिएक्ट ना करे, आपको अच्छा लगे। सो ताकि आपको भी अनकंफर्टेबल या अनईजी ना हो सोने में, तो दिस पर्सन विल टेक अ क्लॉथ, उसके ऊपर कपड़ा लगा के दे विल यू नो आपकी बॉडी को साफ़ करना, जहाँ जहाँ से कुछ निशानियाँ रह गई हैं। ठीक है, निशानियाँ बाइट्स की नहीं, आप समझ गए हो मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो वो चीज़ रह गई है, आपको अनईजी ना फील हो, उसके लिए चीज़ें पोछा करेंगे आपकी। एंड दे विल हेल्प यू इन स्लीपिंग ऑल्सो, कडल करके सोया करेंगे, आपको दूर नहीं होने दिया करेंगे, स्पेशली इंटीमेट सेशन के बाद तो बिल्कुल नहीं। और सोचो अगर कई बार वाइल्ड हो गया बहुत, तब तो समझ लो आप नहीं छूटने वाले जल्दी से इस इंसान के हाथ से, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बहुत ही प्यारा बंदा है आपका, बहुत प्यारा। और इनके ना आप बाहों में यूं ही आ जाया करोगे लुपक करके, क्योंकि आप बहुत छोटे से हो, बहुत ही छोटे पोटे से, और ये इंसान बहुत ही भारी सा, भड़कम सा, मोटा सा, बड़ा सा हाइट में भी, और यू नो स्ट्रॉन्ग सा ऐसा है। और आप यूं ही ऐसे इन्होंने हक करा और आप पूरा इनके अंदर को भर गए। सो हाँ, ऐसा दिख रहा है मुझे। अब मेरे से ये मत बोलना सांस कैसे आएगी, आ जाएगी भाई, आ जाएगी। आउटिंग विद लवर, आपको बहुत घुमाने भी ले जाया करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि घूमना फिरना नहीं हुआ करेगा। बियर्ड पर्सन हो सकते हैं, नेवर लेट यू गो अवे फ्रॉम देम। ओके, प्रेगनेंसी मुझे थोड़ी लेट दिख रही है आपकी। ठीक है, न्यू पर्सन लविंग मे बी 1 साल के अंदर तो नहीं बोलूँगी, मे बी 1 साल के बाद ही, क्योंकि आई थिंक आप भी रेडी नहीं होने वाले हो जल्दी से फॉर दिस बेबी एंड ऑल। ठीक है, तो सावधानी भी बरता करेंगे, आपको क्या पसंद है क्या नहीं, सब कुछ पूछ के आपसे करा करेंगे चीज़ों को। मे बी फॉर इंस्टेंस यू आर नेकेड, ठीक है, और आपको अनकंफर्टेबल सा लगा, ये इंसान दूर बैठा है, सो दे विल क्विकली कम टूवर्ड्स यू, और आपको किसी चीज़ से या खुद से ढक लिया करेंगे। ठीक है, कि क्या हो गया, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। एंड हाँ, आई थिंक बहुत ही इमोशनल इंटीमेसी होगी, आप इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होगे, सोल लेवल पे। ऐसा नहीं कि बस आप दोनों ने सेक्स करा और उसके बाद आप दोनों अलग हो गए, नहीं। ये इंसान बहुत ही कंसर्न है आपको लेके, कंसर्न है। ठीक है, स्ट्रेट हेयर्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल सकते हो, या फिर आपकी मदर के या सिस्टर के म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू। नेवर एवर थिंक ऑफ चीट यू। पास्ट लाइफ कनेक्शन, एज आई टोल्ड यू,
विल गिव यू एवरीथिंग यू डिज़र्व, आपको सब देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। प्यार, पैसा, पैसा तो नहीं बोलूँगी अभी, पैसा ज़रूरी नहीं है कि उसी इंसान को दिया जाता है जो इंडिपेंडेंट नहीं होता, पैसा उसको भी दिया जाता है। लाइक बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे देने के। लाइक आपको कोई गिफ्ट दे दिया अपनी मन से कि हाँ मेरे को अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेना है। दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज लव लैंग्वेज हो सकती है इस पर्सन की। लव तो बहुत है, कडलिंग, नेकेड कडलिंग बहुत है। नेकेड 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 नेकेड, मुझे ऐसा ना दिमाग में सुनाई दे रहा है कि नेकेड नेकेड नेकेड, दिस पर्सन वुड लव सीइंग यू नेकेड। कुछ मत पहनो, घर में भी ऐसी घूमो इनका बस चले तो। अगर इनके घर में कोई नहीं रहता होगा, आप और ये रहते होंगे, सो यू विल सी दैट। कई बार ऐसी हुआ करेगा कि दिस पर्सन विल से कि आओ आज साथ में खाना बनाते हैं नेकेड, जल्दी कपड़े उतारो, कुछ ज़रूरी बात करनी है। दिस काइंड ऑफ थिंग्स दिस पर्सन विल टेल यू। ओके, नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट, आपके ट्रस्ट को कभी नहीं ब्रेक करेंगे। दैट्स अ गुड थिंग। ओके, सो या अभी के लिए इतना ही। पाइल 1, दिस इज अ रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू लेटर, बाय बाय, लव यू ऑल। हे पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। इफ़ यू चोज दिस वेकेशन का कार्ड, सो हो सकता है बहुत जल्द आप किसी वेकेशन पे जाने की प्लानिंग कर रहे हो, तो वहाँ आप किसी से मिल सकते हो, समवन स्पेशल, ठीक है, या किसी समवन स्पेशल के साथ ही वेकेशन पे जा रहे हो। कुछ लोग काम के सिलसिले में भी जा रहे हो सकते हो। एक ही कार्ड चाहिए यार, एक ही कार्ड चाहिए, नहीं चाहिए 6 कार्ड मुझे, एक कार्ड चाहिए बस। हाँ, हो सकता है आप किसी काम के सिलसिले में जल्दी ट्रैवल करने वाले हो, ठीक है। ब्यूटीफुल। ओके, ये वाला कार्ड लेट मी टेक। ओह, आपके लिए नो का कार्ड है। अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो स्पेसिफिक, तो इट्स अ नो। कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, या फिर ओके, या फिर आप बहुत ही इम्पेशेंट होके किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है पेशेंस बरतो किसी चीज़ में। ओके, लव स्पेल, आपके फ्यूचर स्पाउस पे आप ज़्यादा काला जादू कर दोगे, ठीक है, नॉट इन अ बैड वे, बट हाँ हो सकता है, क्योंकि ये इंसान पागल है आपके प्यार में। कोई क्वेश्चन था आपके दिमाग में, तो पता नहीं क्यों नो आया है, बट हाँ आया है। या फिर हो सकता है ये अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और उस पर्सन के साथ कहीं वेकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मे बी उसकी वजह से नो हो, ठीक है, मे बी वो पर्सन आपके लिए ना हो। ओए, ऐसी नहीं गिरो हो। ओके, ट्रिपल 2 कह रही हूँ, मे बी ट्रिपल 2 आप बहुत देख रहे हो। मेरे मुंह से ट्रिपल ही निकला सबसे पहले तो, यार मे बी ट्रिपल नंबर्स बहुत देख रहे हो। नंबर 29, अरे यार एयर साइन भी दिखना चाहता है। लो तुम भी दिखो, ये पर्सन एयर साइन हो सकता है, या फिर आप 22, 29, 20s में हो सकते हो या 30s में हो सकते हो। ओके, आई गेट 2 more cards for you. ओए, नहीं लूँगी मैं ऐसे, खैर। नंबर 16, थॉट्स। ओह माय गॉड, आपका फ्यूचर स्पाउस आपसे बड़े हो सकते हैं एज में, बहुत दिखने में भी बड़े हो सकते हैं। ओके, दिस वन। ओह, 30s और 20s की एनर्जी दिख रही है। मे बी यू नो समवन अपने टीन्स के टाइम से, ठीक है। 28 थॉट्स की एनर्जी है और एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है। मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग किसी और पर्सन से कोई कन्फेशन या प्यार वाली बातें, बट वो इंसान करेगा नहीं। लेट मी टेल यू, वो इंसान अपनी ही ज़िंदगी में कुछ चीज़ों से जूझ रहा है, वो इंसान आपके लिए है भी नहीं, ठीक है। और अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत करा है पास्ट में, आपको बहुत ही स्टक रखा है अपने साथ, और आप चाहते हो वो इंसान आपसे माफ़ी मांगे, तो हो सकता है उस इंसान को आने में बहुत देर हो जाए। या फिर वो इंसान को आप लगते तो ऐसे हो कि आप इररिप्लेसेबल हो, बट ये आपको चेज़ नहीं करना चाहते। ये नहीं ऐसा दिखना चाहते कि ओ मैं तो देखो कितना गिल्टी हूँ, मैं तो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ठीक है। सो वो लग रहा है मुझे दोनों के दिमाग में हो, दोनों, ठीक है। आप इनके दिमाग में हो या आपके दिमाग में है, वो चीज़ है, बट ईगो आप
अच्छा, ये पर्सन कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकता है, या फिर आप हो सकते हो, या फिर आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से होगी जो पुलिस में थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है। आर्मी में भी हो सकते हैं, या फिर किसी मिलिट्री सर्विस में, बट पुलिस सर्विस थोड़ा स्ट्रांग है यार। ओके, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, या इस पर्सन के पास बहुत सारी डिज़ायर्स होंगी आपको लेके। सब पूरी करनी है यार। जो तेरे संग काटी रातें, जिए जो हसीना बहे। ओए, गलत बात यार, ऐसा मत गिरो। ओके, यहाँ से है द सन। आपके कुछ बहुत ही ऐसी चीज़ें हुई हैं लाइफ में जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो आपका डिफ़िकल्ट फेज़ ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आपके पास ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं, आपकी लाइफ में हर्डल्स भी आते हुए दिख रहे हैं, या फिर आए थे तो वो मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और जिनके में अभी कोई कनेक्शन चल रहा है तो उस कनेक्शन में कोई हर्डल आते हुए दिख रहा है बहुत बड़ा, ठीक है। सो या आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी एंटर करने वाला है बहुत जल्दी, और किसी ऐसे ऑफ़र के साथ जिसको आप मना नहीं कर पाओगे। बहुत ही क्यूट सा नाच गाना भी कर सकता है आपके लिए। अरे 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे 3 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट पर्सन भी हो सकता है जिसने आपको धोखा दिया था पहले, ठीक है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, सैज लियो, ओके। एंड लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यहाँ भी है, नहीं, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस है यहाँ तो। सैज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सैज, स्कॉर्पियो, लियो, दीज 3 साइंस। चलो, मैंने आपको बता दिया। अगर आप पास का वेट कर रहे हो तो वो तो मुझे नहीं दिख रहा जल्दी आता हुआ, ठीक है। और मुझे लग रहा है अगर आएगा भी तो आपको बस लटकाने आएंगे, कुछ ऐसा चिन्ह का मतलब नहीं होगा सॉरी वॉरी का। ऐसी नॉनसेंस इंसान है थोड़ा। आई एम सो सॉरी आपके पर्सन को बोल रही हूँ, बट दिख रहा है मुझे ये चीज़ यहाँ पे, तो मैं ब्लंट हूँ बहुत इन चीज़ों में। 14 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 919 आप बहुत देख रहे हो सकते हो, 38 39 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 37 30s में हो सकते हो, ठीक है। या फिर ये पर्सन हो सकता है, एज में बहुत बड़ा हो सकता है आपसे, या फिर आपकी जिससे शादी होगी ये एज में आपसे बड़ा होगा। मे बी आप 20s में हो और ये 30s में है, 10 साल का एज गैप हो सकता है, 8-10 साल का। हाँ, मे बी काम के थ्रू ही आपके बॉस वगैरह हो सकते हैं, ओके। बट आपको जिस तरीके से ये प्रपोज करेंगे, डैम, दिस इज़ सो प्रिटी। ठीक है, बहुत प्रिटी। आपके ऊपर भी जादू हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा इस इंसान ने कुछ करा है, आप इनसे इम्प्रेस हो ही नहीं सकते थे वरना। तो हाँ, वो दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, कोई बात नहीं, वो तो जब का जब देखा जाएगा, जो भी होगा आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी होंगे ना। अब आपके बात करते हैं सेक्सुअल डिज़ायर्स की, बहुत सारी होंगी, बहुत सारी। ट्रैवल कर करके कहीं कहीं जाके आपके साथ इंटीमेट होना, दिस पर्सन वुड लव डूइंग इट। चैलेंजेस एक्सेप्ट करना, क्विकीज़, ठीक है, क्विकीज़ समझ रहे हो। आपका जो फर्स्ट सेक्स होगा दैट इज़ गोइंग टू बी पेनफुल, ओके। हो सकता है बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे, आपको एक बार के लिए बहुत ही ऐसा लगे कि इस इंसान को छोड़ दूँ, बट दिस पर्सन विल अपोलोजाइज फॉर इट। इनको रियलाइजेशन नहीं हिट करेगा उस टाइम तक, जब आप इनको बताओगे इनको तभी हिट करेगी वो चीज़, ठीक है। वो थोड़ा दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि स्टार्टिंग के टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली हैं, बट आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें होने वाली हैं इस कनेक्शन में। ये नहीं कि यही पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, आप भी ऑब्सेस्ड होने वाले हो इनसे। अगर ये इंसान बिजनेस ट्रिप के लिए या फिर दूर आपसे कहीं किसी काम से चला जाता है, क्योंकि जो पुलिस वगैरह वाले होते हैं इनको बड़े काम होते हैं, काम नहीं करते तो भी इनके पास बहुत काम होते हैं, ठीक है। सो इनको कहीं ये चले जाया करेंगे, रात रात भर नहीं आया करेंगे, 2 रात नहीं आए, किसी काम से कहीं भेज दिए, यू विल मिस दैट इंटिमेसी स्ट्रांगली, ठीक है। तब आपको रियलाइज़ होगा नहीं यार, अच्छा था जो भी करता था, इट्स ओके जब आपको ऐसा ऐसा लगेगा, माय गॉड। ये पर्सन बहुत पैशनेट होगा, बहुत पैशनेट होगा। मुझे यहाँ पे लव
दिख रहा है ये इंसान कोई क्रिएटिव हो सकता है बहुत, लाइक सिंगर या फिर पोएट्रीज लिखना, शायरीज गाना, पोएम्स लिखना और बोलना आपके ऊपर, ठीक है, डांस करना आपके साथ। दिस पर्सन वुड लव डूइंग इट, बट इंसान पैशनेट भी उतना ही होगा। फॉर इंस्टेंस आप किसी पार्टी में गए हो, बहुत बड़े इंसान की पार्टी है, ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़े इंसान, तो मैं क्या ही बोलूँ, किसी भी पार्टी में गए हो एंड दिस पर्सन विल टेक लाइक थोड़ा टाइम ले ही लेंगे ये 8-10 मिनट का टू हैव अ क्विकी विद यू, ठीक है, पैशनेट केस, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी को रब करना एंड स्क्वीज करना। दिस पर्सन वुड लव डूइंग इट। हे राम, हे राम। खैर ये ना पता नहीं, मैं आपको आंख बंद करके बोल रही थी चीज़ें एंड आई लिटरली इमेजिन सम ऑफ द थिंग्स। गॉड, दिस पर्सन इज लाइक, एक मिनट, okay, this person would love biting your lips, yeah, a lot. और they would love अगर आप इनके बॉडी पे स्क्रैचेस करो बहुत ज़ोर से, जैसे यू आर हैविंग अ रफ सेशन, ठीक है, और आपने इनकी कमर को बिल्कुल ऐसे नाखून गड़ा दिए अपने, ठीक है, चाहे आपके नाखून हो भी ना, पर फिर भी इनके कट्स हुआ करेंगे। यू विल सी दैट दिस पर्सन वुड लव इट रफ, और आपको भी पसंद होगा। लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट लाइक कि आपको पेन हो रहा है तो आपको पसंद नहीं आ रहा। पेन का कई बार आप बहाना करा करोगे। सो दिस पर्सन विल शो यू केयर, ठीक है। ये इंसान दिखने में ऐसा दिखेगा आपको स्टार्टिंग में कि इंसान इमोशनली अवेलेबल है सॉरी मैं बीच में शब्द भूल गई, हाँ, ऐसा लगा करेगा। या फिर अगर आप किसी पास पर्सन का वेट कर रहे हो और वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाता है, फॉर इंस्टेंस आपकी शादी हो जाती है, तो इंसान इमोशनली अनअवेलेबल ही रहेगा, ठीक है। जो न्यू पर्सन आता हुआ दिख रहा है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि भागता हुआ आ रहा है और कहीं ना कहीं इमोशनली अवेलेबल सिर्फ आप ही के साथ रहा करेगा, या फिर अपनी मदर के साथ। ये मदर अटैच हो सकते हैं या फिर इनको मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा बरतनी पड़ेगी सावधानी, ठीक है। इनका और क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, इनका तरीका हुआ करेगा मे बी आपके सामने कोई गाना गाना और उसके ऊपर आपके साथ डांस करना, ठीक है, और धीरे धीरे दे विल स्टार्ट डूइंग इट, मतलब कपड़े वगैरह उतारना, मे भी कई बार कपड़े फाड़ दिया करेंगे एंड यू विल बी लाइक अब तुम देखो, अब तुम देखो, अब नहीं, अब तो करना ही नहीं है तुम्हारे साथ कुछ, ठीक है। एंड दिस पर्सन बी लाइक या सॉरी 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 तो ये इंसान थोड़ा सा स्ट्रिक्ट दिख रहा है, इमोशंस हाइड रहते हैं, जल्दी से ओपन अप नहीं होता है। ओके, शादी के बाद होगा, ऐसी बात नहीं है, शादी के बाद भी ऐसा ही रहेगा, बस सेक्स कर लिया और चला गया, ना 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 ना, आपके तबीयत का ख्याल रखा करेंगे। देखो बराबर आपको दर्द हो रहा है, उस दिन इंसान नहीं जाया करेगा, बिल्कुल नहीं। या फिर आपका जो रफ इंटरकोर्स हुआ करेगा वो ऐसे ही टाइम पे हुआ करेगा जब इनकी छुट्टियां हुआ करेंगी। एंड आई थिंक जब छुट्टियां हुआ करेंगी तो आप लोग कहीं चले जाया करोगे, एंड देयर किसी रिजॉर्ट में, किसी बड़े से एरिया में, यू गोना हैव अ लॉट ऑफ वाइल्ड सेक्स, ठीक है। दिस प्लेस कुड बी कैलिफोर्निया और स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, यार इंडिया में कौन सी जगह बोलूं, स्पिरिट्स कुछ गाइड दो, गाइड करो, गाइड दो गाइड करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, दिस place could be, I'm not getting the name, it's a place called Chokori or Almora, yeah, this kind of place I'm getting, it's in Uttarakhand, okay, and maybe Shimla, ठीक है, I'm getting 2-3 places more. So इनको देखो, बेसिकली इनको पसंद होगा आपके साथ कहीं जाना, ठीक है, वहाँ पे आपके साथ दिन में घूमना, आपको शॉपिंग कराना, आपको खिलाना, और उसके बाद रात को बूम भाम बूम, ठीक है ये इंसान वाइल्ड दिख रहा है, बहुत वाइल्ड दिख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस इंसान की नौकरी बहुत स्ट्रिक्ट, इमोशनली भी स्ट्रिक्ट रहने वाली है, ठीक है। तो ये इंसान को हीलिंग चाहिए होगी हर टाइम, लाइक जब भी ये वापस आया करेंगे, तो आई थिंक इनका लव लैंग्वेज भी फिजिकल ही होने वाला है। आप इनको इमोशन कम देखा करोगे, बट वो टाइप ऑफ लवर होते हैं ना थोड़े ऑब्सेस्ड वाले, जो बटुए में फ़ोटो रखते हैं, उसके ऊपर अपनी बीवी के ऊपर थीसिस लिख रहे होते हैं, उनके ऊपर
गाने लिख रहे होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर पोइट्रीज बना रहे होते हैं, शायरीज बना रहे होते हैं, दिस टाइप ऑफ लवर यू आर गोइंग टू गेट। गिफ्ट्स बहुत दिया करेंगे आपको, बहुत ज़्यादा, वाइल्ड भी हद है। अच्छा, मे बी दे वुड लव यूजिंग टॉयज़, ठीक है, सो दैट इट कुड बी मोर रफ। मे बी दे वुड लव, अगर आप बहुत मोन करोगे, हाँ, इनको मोर्निंग्स बहुत पसंद है आपकी। गॉड, मैंने आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? आंखें खोल भाई। ओके, आई थिंक आई एम गेटिंग टू मच मैसेजेस फॉर यू। मैं जैसे ही आंखें बंद कर रही हूँ, मेरे को नई नई चीज़ें चैनल हो रही हैं। स्टॉप इट, स्टॉप इट। ओके ये इंसान रात से शुरू हुआ करेगा, दोपहर में ख़त्म हुआ करेगा, ठीक है। फोर प्ले भी लंबा चलेगा आपका, बहुत लंबा। दिस पर्सन वुड बी इनटू फूड, सेक्स, बॉन्डेज, ठीक है, टॉयज़, अ लॉट ऑफ थिंग्स, या डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, चैलेंजिंग पोजीशंस ट्राई करना, चैलेंजिंग चीज़ें ट्राई करना। मे बी कैंपिंग के लिए कहीं गए हो और वहीं पे, ओके, तो हाँ, वो दिख रहा है मुझे। अब ये नहीं कि आपको 4 लोग आपकी आवाज़ें चीखे सुना करेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। कई केसेस में हो भी सकता है, सबको पता चल जाया करेगा इन दोनों के बीच कुछ हुआ है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, मे बी जिसमें डिफ़िकल्टी होती है लोगों को करने में, दिस पर्सन वुड लव डूइंग इट। बाप रे, ये थोड़ा मुझे ना ऐसा बंदा, टॉक्सिक नहीं बोलूँगी, बट थोड़ा सा इनका जो सेक्सुअल ड्राइव है दैट इज़ वेरी हाई, वेरी हाई। आप नहीं कई बार बेयर कर पाओगे। इनह्यूमन तो मैं नहीं बोलूँगी, बहुत लोग पता नहीं क्यों समझते हैं कि तुमने टॉयज़ यूज़ कर लिए, ये कर लिया, बाइट कर लिया तो इनह्यूमन हो गया। नहीं, पता नहीं मेरे को वैसे तो, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। आई सॉ पीपल इन्जॉइंग इट, लाइक आई सॉ, मतलब मैंने सुना है, किसी बुक में लिखा होता है कि ही डिड दिस, ही डिड दैट, एंड आई वॉज स्माइलिंग, आई वॉज फीलिंग प्लेजर। तो हाँ, होता होगा भाई, सच में प्लेजर होता होगा। ज़रूरी थोड़ा ना है कि हमेशा इनह्यूमन ही होते हैं हर एक्ट। बेल्ट से नहीं मार रहे हैं आपको, इट्स जस्ट यूजिंग टॉयज़। अब टॉयज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कोई मारने पीटने वाली चीज़ ही हो, ठीक है। और मुझे वो चीज़ दिख भी नहीं रही, आपको कुछ मार पीट नहीं करा करेंगे ये, ठीक है। जस्ट नॉर्मली अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रही है वो चीज़, दिस पर्सन विल स्टॉप इट, नहीं करेगा अगली बार से। बट इट्स लाइक आपको इनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपनी फीलिंग्स को लेके, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को लेके, ओके। बट दिस पर्सन इज़ वेरी हाई ऑन यू, हाई ऑन यू। आप गाना सुन सकते हैं, ये गुलजार नू बुलावा कुछ तेरे ते लिखावा। मेरे पे इंस्टा तो है नहीं, बट या मैंने किसी के पास ये रील में गाना सुना है। आई, इतने सारे कार्ड्स मत गिरो प्लीज़, ओके। बहुत सारे मैसेजेस थे, मेरा दिमाग हल्का हो गया। बातें तेरी मेरे दिल पे वार करें, तेरी ये अदा जानिए। रिच एंड हैंडसम होंगे ये, हैंडसम तो होंगे, देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत हैंडसम होंगे। कर्वी हेयर किसी के हो सकते हैं आप दोनों में से। लिब्रा, जेमिनाई, लियो, कैंसर, JNTYPA, जून, अगस्त, सितंबर। अंडरस्टैंडिंग्स फ्रॉम हर्ट टू हर्ट, देखो आपको समझेंगे, ऐसा नहीं है कि सच में अनह्यूमन ही हो गया है आदमी, पगला चुका है, नहीं। हैप्पीनेस एंड ट्रू लव, द सन की एनर्जी है, वाओ। उत्तराखंड, देखियो मैंने मसूरी, तू नैनीताल घुमे दे, नैनीताल घुमे दे, सुन रे गलिया मेरा गले। ओके, ब्राइट फ्यूचर इन लव अहेड, बिहार बैकग्राउंड, बिहार से भी हो सकते हैं, उत्तराखंड से भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग कल्चर से भी बिलोंग कर सकते हो। नॉन बीएड पर्सन, दिस कुड बी लव मैरिज, ओके। अरेंज भी हो सकती है, बट मुझे लव के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं थोड़े स्ट्रांगली यार, ठीक है। तो यू गाइज वुड लव डूइंग इट वाइल्ड। योर फैन विल लव यू अलॉट एंड एवरीवेयर, आपको हर जगह प्यार करना चाहेंगे और बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहेंगे, ओके। गार्डन में, किचन में, बाथरूम में,
इनकी बहुत सारी फैंटेसीज़ हैं, वो तो आप एक्सप्लोर करोगे शादी के बाद ही, डोंट वरी। आपको देखो हेवन पे ही ले जाएंगे ये सच में। ठीक है, सो या पायल टू, दिस इज़ अ रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन। टिल देन टेक केयर एंड आई सी यू लेटर, बाय बाय, लव यू ऑल। वेलकम टू योर रीडिंग पायल 3। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन्होंने गार्डन का कार्ड चूज़ करा है, तो आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको आपकी जर्नी पे हेल्प कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ से लोग जा रहे हैं, टॉक्सिक लोग रिमूव हो रहे हैं बेसिकली, चाहे वो कितने ही आपको प्यारे क्यों ना हो, बट वो आपके लिए बुरा सोचते हैं, तो समझ लो यू आर गेटिंग गाइडेंस, ओके, एंड सपोर्ट। फायर साइन गिरा है यहाँ पे उड़ के, तो ओके, एक कार्ड और लूँगी मैं आपके लिए। पता नहीं, मेरे को थोड़ी फील आ रही है, मैनिफेस्ट, मतलब वाइब आ रही है। मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट, आपको कहा जा रहा है आपको कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, तो मैनिफेस्ट करो, सरेंडर कर दो, ठीक है, अपने एंजल्स पे, अपने गाइड्स पे, ठीक है, अपने स्पिरिट गाइड्स पर, एंजल्स पर, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, गॉड पर, ठीक है। कुछ है जो आपसे डिस्टेंस पे है, आपके पास नहीं है, आपको उसकी याद आती है। कोई हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी इन सेंस कि कुछ भी क्या, ओह, यह आपका कोई गोल भी हो सकता है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि काश आपकी लाइफ में ये चीज़ हो जाए, काश आप इस चीज़ में सक्सेस पा लो। तो मुझे दिख रहा है वो होता हुआ, ठीक है, होगा, सब पूरा होगा, ठीक है, आप होगे कामयाब एक दिन। ओके, ऐसे उड़ के गिरने की ज़रूरत थी नहीं, मैं ले लेती आपको वैसे तो। नंबर 30, जुडिकेशन कुड बी इम्पोर्टेंट। नंबर 17 कुड बी इम्पोर्टेंट, गिफ्ट। नंबर 20, 30, 10 साल का गैप, या 10 साल से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो लगातार। दिस कुड बी अ हाउस, दिस कुड बी योर ड्रीम टू बिकम अ लॉयर और अ जज। काम भी कर रहे हो अपने ड्रीम पे, वाह, मुझे लग रहा है ज़रूर पूरा होगा आपका अगले साल का, या अगले साल का गिफ्ट हो सकता है ये। आपके एंजल्स की तरफ से जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा होगा। अरे यार, ओके, आपके लिए बॉटम से है हमारे पास ग्रेट फॉर्च्यून, पैसा आ रहा है, गिफ्ट आ रहा है, हाउस आ रहा है, वेल्दी मैन आ रहा है, जुडिकेशन भी आ रहा है। हो सकता है आपकी शादी बड़े अमीर इंसान से हो सकता नहीं है ही, ठीक है। और आपके साथ अगर लाइफ ने अनफेयर करा है बहुत कुछ, तो वो फेयर हो, ओके, वो दिख रहा है मुझे यहाँ। अब वो किसी से गिफ्ट मिल सकता है, मे बी आपका बर्थडे आ रहा हो तो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है, आपकी जॉब लग सकती है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नहीं, मैं पास्ट एनर्जीज नहीं लूँगी इस पाइल में। यहाँ से ले लूँ एक कार्ड, मुझे सारे पाइल्स में न्यू एनर्जीज चाहिए। ओके स्पिरिट्स, गिव मी मैसेजेस फ्रॉम अ पाइल 3। आई, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, नो प्रॉब्लम। बहुत ही खतरनाक लाइफ चल रही है आपकी, बहुत डाउन्स हैं, अप्स तो आ ही नहीं रहे हैं ऐसा लग रहा है। और बहुत ही परेशान हो चीज़ों को लेके, लोग जा रहे हैं, किसी के साथ रीयूनियन हो सकता है आपका, फ्रेंड्स के साथ, या किसी पार्टी में जा सकते हो बहुत जल्द। दिस कुड बी योर सक्सेस पार्टी, ओके, रीयूनाइट हो सकते हो दोस्तों के या फिर लवर के साथ। ओ यार, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान बिजनेस मैन हो सकते हैं, ओके, स्ट्रांगली। बाकी यहाँ पे है द वर्ल्ड, मत करो,
आपके फ्यूचर स्पाउस डिस्टेंस पे रहते हो सकते हैं आपसे। वन मोर कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स बॉटम से है और उसके नीचे है 6 ऑफ कप्स। यहाँ से क्या है फिर? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है और 2 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मतलब जून तक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फरवरी टू जून कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में स्पेसिफिक बहुत। ठीक है, ओके। ज़ोडिएक की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। कैंसर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कैंसर स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है। बाकी यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है, ओके। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फायर भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, बट स्ट्रॉन्ग इज कैंसर ऑन दिस रीडिंग, कैंसर एंड जेमिनाई, ओके। स्कॉर्पियो भी स्ट्रॉन्ग है, सॉरी, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई। आपके लिए नंबर्स की बात करूँ तो 14, 13, 14, अरे 14, 13, 14, ओके। 14 एंड 13 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फेब्रुअरी का महीना, वैलेंटाइंस वीक कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ओके। ये कोई पास से आपकी लाइफ में आ सकता है, जितना मेरे को दिखेगा मैं उस हिसाब से बताऊंगी। मुझसे प्लीज़ ये मत कहना कि आपकी रीडिंग में हमेशा पास्ट का पर्सन क्यों आता है। कई बार मैं खुद चाहती हूँ अगर वो मुझे दिखता है कि पास का कोई मुझे पोटेंशियल दिख रहा है तो मैं बता दूँ लोगों को, ठीक है। अगर मुझे हल्का सा भी दिखता है ना इंडिकेशन कि हाँ हो सकता है पास का पर्सन आए, तो मैं जस्ट बोल देती हूँ। सो उसको, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आपको नहीं चाहिए, तो आप मत लिया करो वो मैसेज, ठीक है। आप स्किप कर दिया करो थोड़ी सी वीडियो। आ सकता है बट मेरे को लग रहा है कि आप नहीं हाँ करने वाले रोमांटिक उसके लिए, पार्टनरशिप के लिए। कोई फ्रेंडशिप करने आ सकता है पास से। मुझे यहाँ फ्रेंडशिप की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लवर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही। कोई फ्रेंड्स आ सकते हैं या ग्रुप ऑफ फ्रेंड आ सकता है, ठीक है। या फिर ग्रुप ऑफ फ्रेंड के थ्रू यू गोना मीट दिस पर्सन, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है आपका, आपके फ्रेंड का, ठीक है। एंड नाउ आपका भी, हाँ, तो आपकी फ्यूचर स्पाउस से पहले होगी फ्रेंडशिप, ओके। किसी सेलिब्रेशन में भी मिल सकते हो, वेडिंग में भी मिल सकते हो, कुछ भी हो सकता है। नाउ सेक्सुअल डिज़ायर्स किस टाइप की होंगी? दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ लिटिल थोड़ा भोला सा, थोड़ा सीधा, लाइक दिस पर्सन डोंट नो अ लॉट अबाउट इट, या दिस पर्सन इज़ फायरी, बट दिस पर्सन रियली डोंट नो कि कैसे किसी को बहुत ही, ओके, स्ट्रांगली मुझे ये रीयूनियन दिख रहा है अब, ओके ओके। कोई था जो आपकी लाइफ से चला गया, आपको ऐसा फील करा के दैट दे आर नॉट इमोशनली अवेलेबल, ठीक है। स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है ये न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपको दूर से जस्ट अभी एडमायर कर रहा है, आपकी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ठीक है। आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कहाँ कहाँ अभी इंडल्ज्ड हो, ठीक है, और आपके पास वापस आना चाहता है। फ्रेंड रियूनियन भी हो सकता है, जो आपसे भागे थे दूर दोस्त, ठीक है, वो भी आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। बचपन के दोस्त हो सकते हैं ये आपके, ठीक है। पाइसीज मून की एनर्जी भी है यहाँ, तो कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो, तीनों वो हैं यहाँ पे, ठीक है। ज़ोडिएक, आपके फ्यूचर स्पाउस का जो सेक्सुअल लैंग्वेज होगा दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी लाइक नॉर्मल इंडियन टाइप ऑफ जैसा हम सोचते हैं कि कैसा हो सकता है कि बहुत ही ट्रेडिशनल, जैसे बहुत ही पुराने ज़माने में ना लोग करते थे। या आई थिंक आई हैव क्या बोल रही है, मैं बहुत ही हैवी एनर्जीज फील कर रही हूँ अभी ना, थोड़ा मन सा हल्का नहीं हुआ है मेरा। पाइल 2 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ पे मैं बिल्कुल ही लो एनर्जी में पहुँच गई हूँ। ये इंसान, मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क,
लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गो थ्रू स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। और मुझे लग रहा है ये इंसान में भी दूर भी रहता है, या फिर आप इनसे ऑनलाइन मिलोगे, ये इंसान दिल टूटा आशिक हो सकता है। इनको कभी किसी ने प्यार नहीं दिया, हो सकता है ये अपने दुखड़े सुनाने लगे आपको मिलने के बाद, ठीक है। और आपको लगे कि दिस पर्सन इज़ नॉट योर टाइप एट ऑल, आपको कोई चाहिए बोल्ड सा इंसान, ठीक है, बट इवेंचुअली यू विल फॉल फॉर हिम। इनका भोलापन देख के यू विल फॉल फॉर हिम। सेक्सुअलिटी की बात करूँ तो दिस पर्सन में भी लव, अगर इनको मैक्स टू मैक्स होगा ना कुछ सेक्सुअली इंटरेस्ट, तो वो होगा फूड सेक्स। दिस पर्सन वुड लव पोरिंग सिरप्स और बाइटिंग नहीं दिख रहा मुझे, दिस पर्सन इज सॉफ्ट, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है थोड़ा बहुत ना बाइट कर लिया, मजाक कर लिया, दिस पर्सन वुड लव इट। बहुत ज़ोर से बाइट कर लिया, खून निकाल दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं ठीक है, लव बाइट वाला बाइट। लव बाइट सुन के पता नहीं मुझे छोड़ो, ये यहाँ पे नहीं बोलते। हाँ, ये पर्सन को आपके ऊपर फूड्स रखना, फूड मतलब गरम गरम खाना, दाल चावल आपके ऊपर ला के खा रहे हैं, ऐसा नहीं इट्स लाइक मे बी फ्रूट्स लाइक, यार क्या होता है वो, कैसे नाम भूल गई मैं उस चीज़ का, स्ट्रॉबेरीज़ या फिर चॉकलेट सिरप, ठीक है, या फिर चॉकलेट आपके ऊपर रख के खाना नेकेड बॉडी के ऊपर आपकी। अच्छा, अगर आप नेकेड हो फॉर इंस्टेंस, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी सो मच लाइक शाई पर्सन, ठीक है। ऑन बेड दिस पर्सन इज शाई। हाँ, टॉक्सिक क्वालिटीज़ होंगी इस इंसान के अंदर, क्या होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये इंसान को आपका ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं पसंद होगा, ठीक है, आपकी कई बार कहा सुनी हो जाया करेगी इनसे। बट ये दिस इज़ लाइक अ टिपिकल 90s पीपल, वेरी टिपिकल 90 पीपल, लाइक मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, हमारे घर में लड़कियों को लड़कों से हग नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मिलना नहीं चाहिए, सो दिस टाइप ऑफ पर्सन दिस इज़ गोइंग टू बी। आई एम सॉरी अगर आपको ये बुरा लग रहा है, बट हाँ, जितना मुझे दिख रहा है मुझे दिख रहा है। ये पर्सन थोड़ा टॉक्सिक दिख रहा है, बहुत ही मैस्कुलिनिटी है इनके अंदर, सो कॉल्ड मैस्कुलिनिटी। ईगो डेथ हो सकती है इस पर्सन की आपसे शादी करने के बाद, मे बी यही सोल पर्पस है आपकी शादी का, इनकी ईगो डेथ करना, कि लड़की ज़्यादा आगे नहीं जा सकती एंड ऑल, ये इनके ख्यालात हो सकते हैं, बहुत टॉक्सिक। बट ये सुधरेगा, धीरे धीरे ये सुधरेगा, ज़रूर सुधरेगा। और ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ टाइम का आपका सेपरेशन हो जाएगा इस इंसान से आफ्टर मैरिज भी। आप पतंग आ जाओगे इनकी बकवास से, एंड देन दिस पर्सन विल रियलाइज व्हाट दे डिड एंड ये आपसे रिकन्सिलिएशन करेंगे। डोंट गेट मी रॉन्ग, और इज दिस पर्सन ऑल्सो, ये बहुत ही बुरे सराउंडिंग्स में अपब्रिंगिंग हुई है इनकी। आई फील सो मच सिंपथी फॉर दिस टाइप ऑफ पीपल, सो मच सिंपथी अलग ही लेवल की सिंपथी होती है मुझे, कि बेचारों को क्या एक्सपोजर ही नहीं मिला लाइफ में कभी, इतना बुरा दिमाग। खैर, हाँ, ये पर्सन होगा एज आई टोल्ड यू टिपिकल होगा बहुत, कि अगर आपकी बॉडी दिख रही है ज़्यादा, लाइक देखो कर तो लिया इन्होंने सब कुछ, आपको बॉडी लाइक दिस पर्सन वोंट गोइंग टू बी वेरी, यार मैं कैसे बोलूँ ये चीज़ पता नहीं, मेरे तो दिमाग में आधी चीज़ें आ रही हैं, मुंह पे नहीं आ रही। हाँ, ये इंसान ओरल नहीं करा करेगा, नीदर दे वुड लव गेटिंग इट, ठीक है, आपसे भी नहीं और खुद से भी नहीं। दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिशनल सेक्स, दैट इज़ जस्ट अ मिशनरी एंड थोड़ी बहुत किसेस एंड हाथ पकड़ना, दिस टाइप ऑफ थिंग दिस पर्सन इज़ इनटू। बट पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि या फिर इनके पास्ट में ये हुआ हो सकता है कि इनकी वाइफ ऐसी थी, या फिर ये पास्ट में ऐसे थे और आप इनकी दूसरी वाइफ हो, ठीक है, पता नहीं, इंसान डिवोर्स भी हो सकता है, बट दिखने में नहीं लगता होगा, ओल्ड हो सकता है थोड़ा आपसे, या फिर इन्होंने मे बी इनके फादर मदर के साथ ही नहीं रहते होंगे, डिवोर्स ही होंगे इनके फादर मदर, तो ये थोड़े टॉक्सिक होंगे, लड़कियों को भी लेके हो सकते हैं, लड़कों को भी लेके हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स को भी ओवरऑल लेके हो सकते हैं। तो देख लो भाई, संभालना तुम्हें है, ठीक है। मुझे आपके लिए और कार्ड्स चाहिए होंगे, आई थिंक मैं बहुत ही ना क्लूलेस हो रही हूँ आपकी रीडिंग में। क्या रियली दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिशनल थिंग्स? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि थोड़ा वियर्ड हो जाएगा, पता नहीं आपकी शादी कब होगी अगर आप
अभी टीन्स में ही हो मे बी अपने, तो ऐसे मत करो यार, इनके साथ थोड़ा तो जस्टिस करो। या फिर ये हो सकता है कि आपका डिवोर्स हुआ हो, ठीक है, एंड देन यू विल बी मीटिंग विद योर सोलमेट। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी योर सोलमेट। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कुछ गलत एनर्जीज पिक कर रही हूँ इस फाइल में, तो आई वांट टू कंफर्म इट। वन मोर कार्ड स्पिरिट्स। आपका किसी के साथ कुछ ख़त्म होगा अपने सोलमेट से मिलने से पहले। आपकी शादी दूसरी अपने सोलमेट से होगी, या फिर आप सेक्सुअली किसी के साथ पहले इन्वॉल्व हो जाओगे। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी इमोशनली अनअवेलेबल, बहुत ज़्यादा। ये अगर आप किसी पास पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना जी तोड़, तो मैं कह रही हूँ कि शादी करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा उस इंसान से। सो छोड़ दो उसे इसके हालातों पे, ठीक है। या आपको इंट्यूटिवली पता है कि मैं ये चीज़ क्यों कह रही हूँ कि उसको छोड़ दो उसके हालातों पे, बट आप नहीं मानना चाह रहे। डेथ हो चुकी है उस कनेक्शन की, उस कनेक्शन को रीबिल्ड करने का ट्राई मत करो। वो इंसान कर रहा है तो देखो उसके पीछे का क्या इरादा है, कि वो लिटरली आपसे प्यार करता है या वही नौटंकी गिरी। दिस पर्सन कुड बी प्ले बॉय, ठीक है। तो प्लीज़ बरतो सावधानी अपने साथ। 2-2 की एनर्जी है, सोलमेट से तो मिलना लिखा ही है, बट अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन को पुश करोगे तो हाँ, मेरे को ये जो इतनी एनर्जीज फील हो रही थी ना, दिस इज़ टॉक्सिक वाला कनेक्शन। अच्छा, स्कॉर्पियो की एनर्जी अगेन स्ट्रॉन्ग है। ये जो है आपका किसी कनेक्शन का डेथ होने के बाद आपका सोलमेट रियूनियन होगा, ठीक है, किसी कनेक्शन के डेथ के बाद, ठीक है। हाँ, या फिर इसी पर्सन से कनेक्शन पहले ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद रियूनियन होगा। अब मेरे को ये नहीं पता प्रॉपरली, क्योंकि दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग, ठीक है। तो हाँ, पर्सनल रीडिंग शायद मैं दिसंबर में खोलूँगी, ठीक है। अभी मेरे ना बहुत दिक्कतें चल रही हैं, मैं लिटरली इतना टाइम नहीं निकल पा रहा है कि रीडिंग करूँ पर्सनल। सो या खैर वो अलग चीज़ है। हाँ, आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है मैं किसकी बात कर रही हूँ, या फिर आप जब इनसे मिलोगे तो आपको इनकी टॉक्सिसिटी पक्का इंट्यूटिवली फील हो जाएगी। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, या फिर ठीक है, आपके जो स्पाउस होंगे, जो लिटरली आपका सोलमेट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी पैशनेट, सो मच पैशनेट, ठीक है। आपकी सेक्स लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी सेम एनी मोर, ठीक है, बहुत ही बोरिंग नहीं रहेगी अगर ये सेकंड मैरिज होती है तो। अगर ये सेकंड मैरिज नहीं होती है, दिस इज़ अ फर्स्ट मैरिज, और पास में कोई कनेक्शन रहा था जहाँ आपके साथ या फिर इस इंसान ने मैनिपुलेशन करा, ठीक है। मैं कभी किसी चीज़ को गलती नहीं मानती, मेरे को बहुत बुरी आदत है ये कि कुछ लोग, छोड़ो यार ये सब बकवास नहीं करते, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। खैर, ये पर्सन आपके साथ मज़े करेगा। यू विल गो टू अ लॉट ऑफ पार्टीज़, अ लॉट ऑफ प्लेसेस, ठीक है, एंड अ वेरी गुड सेक्स लाइफ यू आर गोइंग टू हैव विद दिस पर्सन। बहुत ब्यूटीफुल। अगेन ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिल सकता है। ये पॉजेसिव होंगे आपको लेके, या फिर अपने पैसों को लेके बहुत पॉजेसिव होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े कंजूस हो सकते हैं पैसों के मामले में, ज़्यादा नहीं बट थोड़े से, ठीक है। आपके मामले में पॉजेसिव हो सकते हैं और पैसों के मामले में भी पॉजेसिव हो सकते हैं। जो इनका है वो इनका है। दिस टाइप ऑफ पर्सन यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, नॉट इन अ बैड वे, बट इस इंसान को ना पसंद नहीं है, बचपन से ही इनको अपनी पसंद नहीं होंगी चीज़ें शेयर करना, ठीक है। कि क्यों, जो मेरा है वो मेरा ही तो रहेगा। वाई शेयरिंग इज़ केयरिंग, नो केयरिंग वेयरिंग, बाहर में जाए केयरिंग, ठीक है। सो ऐसा पर्सन दिख रहा है मुझे। अगर मैं सेक्सुअल लाइफ की बात करूँ तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में दैट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट पेनफुल फॉर यू, ठीक है। स्टार्टिंग में एक लिटिल बिट तो नहीं बोलूँगी, थोड़ा ज़्यादा ही हो सकता है। मे बी दिस पर्सन हैज़ नो आइडिया स्टार्टिंग में कि हाउ टू गो स्लो, एकदम से पैशनेट, एंड हो सकता है फिर इनको रियलाइज़ हो कि ओ शिट, ऐसा भी होता है। मे बी दे डोंट हैव वेरी मच आइडिया अबाउट गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स यार तू रहने दे, हाँ ठीक है। इनका ज़्यादा नहीं है इतना आइडिया कि क्या चीज़ करनी चाहिए फर्स्ट टाइम में, क्या चीज़ नहीं। तो हो सकता है उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा वाइल्ड हो जाए, बट इट्स ओके। आई थिंक दिस पर्सन विल मेक इट अप, ठीक है, क्योंकि ये आपको गिफ्ट देंगे, आपको प्यार से किसी दे के मनाएंगे और आप मान जाओगे, ठीक है। आप इनको फिर बाद में समझाओगे भी कि देखो ऐसे नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा आराम से करते हैं ये सब चीज़ें, एंड दिस पर्सन विल अवे,
ठीक है, कि हाँ ठीक है अगली बार से जो होगा आराम से होगा, तुम देखना मैं गुड बॉय बन जाऊँगा, वो दिख रहा है मुझे। और आई थिंक दिस इज़ वेरी म्यूचुअल थिंग, आप दोनों के अंदर जो रोमांस होगा वो बहुत ही, मुझे लग रहा है आपको खुद भी बहुत ज़्यादा वाइल्ड नहीं पसंद, यू लव इट सॉफ्ट, यू लव इट इमोशनल, ठीक है, तो वो हुआ करेगा बहुत इमोशनल, बहुत ही सारी किसेस हुआ करेंगी हैंड्स पे, आपके चीक्स पे, आपके फोरहेड पे, नोज़ पे, ठीक है, एंड देन लिप्स पे। धीरे धीरे पैशन बढ़ा करेगा आपकी जो सेंजुअल लाइफ होगी उसके अंदर। दिस पर्सन मे बी वुड लव टू स्क्वीज योर chest area, okay. This person will love to kiss your fingers. What? Okay, this person maybe would be बहुत obsessed with your fingers. This is very weird obsession, but हाँ हो सकता है। मैंने आंख बंद करी और मेरे एकदम से चैनल हुआ कि फिंगर्स किस, मैं सॉरी छी मैंने कुछ और देख के बोला, वेट हाँ फिंगर्स किस हो सकती है। मैं कहा ओके। और मुझे क्या दिख रहा है, मे बी यू विल ट्रैवल अलॉट विद दिस पर्सन, ठीक है, और जहाँ जहाँ ट्रैवल वहाँ नए नए तरीके, ठीक है, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होगी। मेरा मतलब है कि पहले ट्रेडिशनल ही हुआ करेगा जो आपकी मैरिज की स्टार्टिंग होगी, धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे के साथ ओपन अप होगे, दोनों शाय हो, हद शाय हो एक दूसरे के साथ यार तुम तो वो दिख रहा है मुझे। तो धीरे धीरे ओपन अप हो गए और धीरे धीरे ये आपकी जो सेंशुअल चीज़ें हैं ये बढ़ेंगी और धीरे धीरे आपकी डिज़ायर्स भी बढ़ेंगी। मैं अगर इसके ऊपर एक और रीडिंग लेके आती हूँ ना तो मैं शायद प्रॉपर रीडिंग बना पाऊँ, क्योंकि दिस इज़ लाइक वेरी वियर्ड काइंड ऑफ एनर्जीज। किसी के लिए सेकेंड मैरिज दिख रही है एक टॉक्सिक कनेक्शन से हटके, ठीक है, और फिर मिल रहे हो और आप फिर भी शाय हो, आपको थोड़ा डर लगता है, तो दिस पर्सन और you guys will take a lot of time to get open with each other, ठीक है, तो वो दिख रहा है मुझे। बट सेक्सुअल लाइफ आपकी ओवरऑल अच्छी होगी क्योंकि सोलमेट हो, सेंजुअल अच्छी आपकी लेवल होगा, सेंजुअल लेवल, ठीक है, दोनों का। और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को टेलीपैथिकली समझोगे। अगर आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है ये इंसान आपको टच करते ही समझ जाया करेगा, या फिर आपकी आंखों में देख के ही समझ जाया करेगा, या आपके बिहेवियर्स को देख के ही समझ जाया करेगा। सो हाँ, दिस पर्सन could read you well. Love offer from soulmate or twin flame. Gonna have a lot of adventure and feeding each other. Love ज़्यादा है यहाँ, तो एक इंसान है जो दूसरे का भरोसा जीतने का ट्राई कर रहा है। पहले शॉर्ट पर्सन थे स्टार्टिंग में। लव ऑफर फ्रॉम स्टॉकर, ये टॉक्सिक आया था, सो या आई वुड से दिस इज़ टॉक्सिक। ये मैंने उल्टा पकड़ा था, मैंने रखा क्यों है सीधा यार, मैं ना बहुत गड़बड़ करती हूँ कई बार। थोड़ी लो एनर्जीज हैं इस पाइल में, पता नहीं क्यों। जो लोग देख रहे हैं वो प्यार से, या फिर उनका भरोसा उठ चुका है ऑलरेडी, उन्होंने बहुत सारी फेल्ड मैरिजेस, फेल्ड रिलेशनशिप्स देख लिए हैं, ठीक है, या फिर आपको शादी ही नहीं करनी है, ऐसा कुछ प्लान है क्या? ऐसे मत करो यार, एक इंसान कुंवारा रह जाएगा तुम्हारे चक्कर में। अगर आपको किसी ऐसे इंसान का लव ऑफर आता है जिसको आप जानते हो ऑलरेडी, सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ टॉक्सिक थिंग। टेल यू व्हाट प्योर लव इज़, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बताएंगे प्योर लव असलियत में होता क्या है। 11 11 10 10 12 12 1 to 2 1। देखो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो सोच समझ के करो, सोच समझ के। टॉक्सिसिटी कर रहे हो ज़्यादातर तो मिरर, सोलमेट, ट्विन फ्लेम और हायर लेवल ऑफ सोलमेट। यहाँ मुझे सोलमेट से मिलते हुए दिख रहे हो बट बहुत लेट। राजस्थान कुड भी हनीमून डेस्टिनेशन, या फिर आपके इन लॉस का हाउस भी हो सकता है, ठीक है। एक कार्ड और लेती हूँ बट शफल करके। ओ यार बैड। ओ, आपको सेल्फ लव पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। मे बी आपको भी खुद नहीं पता आपको क्या चाहिए, ठीक है। सो या आपके फ्यूचर स्पाउस आपको खुद पे मतलब वो आपको अपने ऊपर भरोसा दिलाने में उनको टाइम लगेगा, जल्दी से नहीं कर पाएंगे लग रहा है। ओके, पेरिस, लंदन, माउंटेन, बीचेस, लेक्स, प्लेन्स, बट आउट ऑफ कंट्री। आउट ऑफ कंट्री जाते हुए दिख रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। मे बी आप सेटल ही हो जाओ अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, मे बी जो आपके सोलमेट होंगे वो, ठीक है। सो या पाइल 3, दिस इज अ रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू लेटर। बाय बाय, लव यू ऑल।